संत गुरु नानक कहते काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। वो जो ईश्वर है ना, कहते आपके संगे में आपके साथ है। अब काहे रे बन खोजन जाए, जंगल में क्यों खोजने जाते हैं। पुहुप मधी जो बास बसत है, पुहुप कहते फूल को, फूल में खुशबू रहती है ना, सुगंधी। पुहुप मधी जो बास बसतु है, अब मुकुर माही जैसे छाई, मुकुर कहता ऐना को, दर्पण को। अब दर्पण के सामने जाइए ना, आपका अपना चित्र उसमें दिखेगा, छाई है ना उसमें। पुहुप मधी जो बास बसतु है, अब मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर। पर मिलेंगे कहाँ, घट ही खोजो भाई। हे भाई अपने घट में, अपने देह के भीतर में खोजिए। पाठ और प्रवचन के माध्यम से मानव तन की महिमा, मनुष्य शरीर की महिमा सुनिए। भगवान ने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से हम मानव का शरीर मिला हुआ है, यह देवताओं को दुर्लभ है। इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है। भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हम लोग का जो शरीर है यह साधन धाम है। साधन कहते हैं व्यवस्था को। इस मानव तन में व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, इसमें सभी तरह की व्यवस्था है। साधन धाम का अर्थ होता है जहां सब प्रकार की व्यवस्था हो, उसको कहते हैं साधन धाम। इस शरीर में यह बड़ा उत्तम शरीर है। जितनी व्यवस्था इस शरीर में है उतनी व्यवस्था दूसरे किसी शरीर में नहीं है। एक बार एक ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण, वे अपने घर के दुख से बहुत दुखी थे। उनको घर का दुख था, परिवार का दुख था, शरीर का भी दुख था, सब तरह का दुख उस ब्राह्मण को। बड़े दुखी थे, इतने दुखी थे कि दुख से विचलित हो गए और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लें। न रहेगा बांस, न बाजेगी बांसुरी, न रहेगा शरीर, न होगा दुख। ऐसा सोच करके वो ब्राह्मण एक रस्सी की फसरी ले लिया, रस्सी का फंदा ले लिया और चला गया जंगल आत्महत्या करने के लिए। एक पेड़ पर चढ़ गए, रस्सी का एक छोर पेड़ की डाल में बांध दिए और दूसरे छोर को अपने गला में बांध लिए। अब वहां से वो कूदना चाहते थे, यहां से कूदेंगे और रस्सी से गला दबेगा, मर जाएंगे। लेकिन देवताओं के राजा है इंद्र भगवान। इंद्र भगवान देख रहे थे कि ये व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है। इस व्यक्ति को मानव तन की महिमा का पता नहीं है, इसको इसकी महिमा बतानी चाहिए। तो इंद्र भगवान उस ब्राह्मण को बोध देने के लिए, उनको समझाने के लिए गीदड़ बन गए, सियार गीदड़ बन गए और गीदड़ बन करके उसी पेड़ के निकट चले गए
अब वो ब्राह्मण कूदने ही वाले थे रस्सी बांध करके पेड़ की डाल में, तब ये गीदड़ बने इंद्र भगवान वहां जाते हैं और कहते ठहर जाओ। जैसे कहा ठहर जाओ, तो ब्राह्मण ने देखा ये है तो गीदड़, सियार है ये, लेकिन ये मनुष्य की बोली कैसे बोल रहा है, ये मनुष्य की तरह कैसे बोल रहा है। अचंभा लगा, वो रुक गया। गीदड़ ने मनुष्य की बोली में पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? कहा हम मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा हम बहुत दुखी हैं, घर में बहुत दुखी है, हम बहुत दुखी हैं। घर में न तो पुत्र हमारा सम्मान करता है, पुत्री है बड़ी हो गई है पर उनके विवाह की व्यवस्था घर में नहीं हो रही है। घर भी है, घर का छप्पर टूटा हुआ है, वर्षा होती है पानी से भीगते हैं, धूप होती है गर्मी से जलते हैं, बड़ा कष्ट है। इसलिए हमने सोचा कि शरीर को ही छोड़ देते हैं, मर जाएंगे, सभी दुखों से छुट्टी हो जाएगी। तब देखिए, तब उस देवता ने, इंद्र देवता ने, जो गीदड़ बन करके वहां था, उसने कहा कि सुनो, तुम हो तो मनुष्य, अब मनुष्यों में भी तुम ब्राह्मण हो, लेकिन तुमको विवेक नहीं है, तुमको अकल नहीं है। तुम जो कह रहे हो कि हम मर जाएंगे तो दुख से छूट जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो अपने से मरते हैं ना, उसको कहते हैं आत्महत्या, और जो आत्महत्या करते हैं वे मर करके भूत प्रेत बन जाता है, और भूत प्रेत को बहुत कष्ट होता है। प्यास उसको दुनिया में सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन पानी जो पीता है ना, आप देखिएगा भूत प्रेत को, बबूल का कांटा लीजिए, अब बबूल का कांटा लेकर के उसको पानी में डुबा दीजिए, उठाइए उसको, उसकी नोक पर जितना पानी टिकता है ना, वो पानी प्रेत की गला में कई दिन में जाता है। अब प्यास ताबड़तोड़ लगता है। और आप देखिएगा गांव घर में जब किसी व्यक्ति को भूत लगता है ना, तो पहले पानी ही मांगता है, पानी पानी, वो चिल्लाता है। लोग उनको देते हैं लोटा में पानी पीने के लिए, तो पानी तो पीता, जिसकी देह पर भूत लगता वो, उसको तृप्ति नहीं होती है और पानी मांगता है। जिसकी देह पर भूत लगता है उसका पेट पानी से टाइट हो जाता है, फिर भी उसकी प्यास नहीं जाती है। बहुत कष्ट होता है भूत प्रेत को। उस ब्राह्मण देवता को गीदड़ ने कहा कि कल्पना करो, यदि तुम आत्महत्या करके मरोगे तो तुम्हारी यही दुर्दशा होगी, भूत बन करके रहोगे, और 7 जन्म तक भूत बन करके रहोगे। और उसके बाद जब फिर किसी शरीर में जाओगे ना, तो मनुष्य नहीं बनोगे। उसके बाद फिर कुकर सुकर गीदड़ मेरी तरह देह हो जाएगी तुम्हारी। और देखो मेरा जो शरीर है ना, अभी मेरा शरीर देखो और तुम अपना शरीर देखो। उस गीदड़ ने अपना दोनों आगे वाला पैर दिखाया ऐसे, कहा देखो मेरे पैर में क्या है। जब उसको देखा उस ब्राह्मण ने, तो गीदड़ के दोनों पैर में आगे वाले में कांटे चुभे हुए थे, कांटा एकदम बिंद गया था, कई कांटे चुभे हुए थे। उस गीदड़ ने कहा कि देखो मेरे हाथ में ये पैर में कांटे चुभे हुए, दर्द तो हो रहा है लेकिन इसको मैं निकाल नहीं सकता। कल्पना करो यदि तुम्हारे हाथ में पैर में कांटे चुभेंगे तो तुम निकाल लोगे, तुम उसको सुई से अन्य कांटों से उसको निकाल लोगे, पर देखो मैं इसको नहीं निकाल सकता। सोचो यदि मेरी तरह देह तुमको मिलेगी तब क्या होगा।
अभी तो तुम मनुष्य हो, लेकिन जब मरोगे आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो रहती है। अभी मर जाओगे, आत्महत्या कर लोगे, यदि मेरी वाली देह तुमको मिलेगी तब क्या होगा? मेरे देखो इसमें कांटे चुभे हैं, मैं निकाल नहीं सकता, कितना लाचार हूं, विवश हूं। मेरी पीठ पर देखो क्या है। उसकी पीठ पर जब देखा तो उसके पीठ पर घाव थे, घाव में कीड़ा खदबदा रहा था, रक्त और पीप बह रहा था। उस गीदड़ ने सोचा कि सोचो, कहा कि सोचो, यदि तुम भी मेरी तरह गीदड़ बनोगे और तुम्हारी पीठ पर घाव हो जाएगा, उसे रक्त और पीप बहेगा, कीड़े खदबद करेगा, कितना कष्ट होगा। अभी तो तुम मनुष्य हो ना, अभी यदि कीड़े तुम्हारे घाव में, पीठ पर घाव हो, उसमें कीड़े हो, तो तुम उसकी मरहम पट्टी कर लोगे, उसकी व्यवस्था करोगे, उपचार कर लोगे। लेकिन देखो हम कुछ नहीं कर पाते। हम कितना कष्ट में हैं, कितनी पीड़ा में है। सोचो, ये मानव का तन अभी है, कितना बढ़िया है, लेकिन सब दिन ये नहीं रहता। तो ब्राह्मण देवता मरो नहीं, तुम इस मानव तन में रह करके गीदड़ नहीं बनो, 84 लाख योनियों में नहीं जाओ, ऐसी कुछ व्यवस्था करो, ऐसा कोई उपाय कर लो, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। इसलिए राम भगवान कहते हैं कि हे मेरी प्रजाओं, अभी ये मानव का तन मिला है ना, यह मानव का तन, इसमें सब तरह की व्यवस्था है, सब तरह का साधन है। इसमें रह कर के हम 84 लाख योनियों में जाने से बच सकते हैं। अब प्रातः काल आप सुने थे ना, प्रातः काल जो सत्संग में आए होंगे वे सुने होंगे, इस शरीर में हम लोग रहते हैं, इन कहाँ रहते हैं? 3.5 हाथ का हम लोगों का शरीर है, 3.5 हाथ में किधर रहते हैं? शरीर हम लोगों का घर है। जैसे आपका मकान रहता, घर रहता था, पूरे घर में तो नहीं न रहते हैं, आप कहीं एक जगह पर रहते हैं। तो हम लोग जैसे देह में रहते हैं, इस शरीर में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? कभी सोचे? घुटना में रहते हैं कि तलवा में रहते हैं, कि कमर में रहते हैं, कि पीठ में रहते हैं, कि पेट में रहते हैं, कि मुंह में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? गला में रहते हैं कि माथा में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? इस देह में आप रहते कहाँ पर हैं? कभी सोचे? अब प्रातः काल आपने सुना था, हम लोगों का जो शरीर है ना, इस शरीर में हम रहते तो हैं, पर रहते कहाँ हैं? नैन नगर में रहते हैं। नैन नगर किसको कहते हैं? जहाँ पर 2 आँख है, 2 आँखों के ठीक बीच में जब तक हम जगे रहते हैं ना, यहीं पर हमारा निवास होता है। इसीलिए आप देखिएगा माताएं सब जो होती हैं यहीं पर टीका लगाती हैं, यहीं पर तिलक। जो महात्मा लोग होते हैं वो तिलक भी यहीं पर करता है। अब माताएं टीका भी वहीं लगाती है। जब तक हम जगे रहते हैं न, इसी जगह पर जीवात्मा का, हम लोगों का यहीं पर निवास, बासा यहीं पर रहता है। इसी को बोलते हैं पिंड ब्रह्मांड का मिलान। संतों की भाषा में आंख से ऊपर के भाग को कहते हैं ब्रह्मांड, आंख से नीचे के भाग को कहते हैं पिंड, और दोनों के मध्य में जब तक हम जगे रहते हैं ना, तब तक वही जीवात्मा का बासा है। आप और हम वहीं रहते हैं। और जब सोने लगते हैं, जो व्यक्ति सोते हैं ना, तो सोने में सपनाते हैं, सपना देखते हैं। और सपना में जब तक सपनाते हैं, व्यक्ति सपना देखते हैं ना, तो सपना देखने के समय यहाँ से हट जाते हैं। जब तक जगे हैं
जब तक हम लोग जगे हैं ना तब तक तो दोनों आंखों के मध्य में रहते हैं, और जब सोते हैं सपना देखने लगते हैं तब यहाँ से आंखों के मध्य से नीचे उतरते हैं और कंठ में आ जाते हैं। यहाँ कंठ में जब तक हम लोग रहते हैं ना तब तक सपना देखते हैं। एक बूढ़ी माता जी थी, वो रात में सोई हुई थी, ठंडी का समय था, रजाई ओढ़ करके सोई थी। अब भोरे जब उठा तो देखा रजाई चिथरी चिथरी हो गई है। तो बेटा ने पूछा कि माता जी, माँ, ये रजाई को तुम्हें चिथरी चिथरी क्यों कर दिया? कहा बेटा साइकिल चला रहे थे। तो बेटा ने कहा कि इतनी वृद्धावस्था में साइकिल चला रही थी, और साइकिल चलाने से रजाई फटने से क्या संबंध है? तब बुढ़िया कहते बेटा सपना में साइकिल चला रहे थे, सपना में जो साइकिल चला रहे थे ना तो पैर भी चल गया, अब पैर जो चलता रहा तो रजाई चिथरी चिथरी हो गई। और सपना तो सब कोई देखते हैं ना, सपना सब देखते हैं। तो जब तक हम सपना देखते रहते हैं तब तक यहाँ कंठ में रहते हैं, अब फिर गहरी नींद में जाते हैं। गहरी नींद में बिल्कुल बेहोश, कहाँ पड़े हैं, क्या है, बगल में कौन है, कुछ पता नहीं चलता। गहरी नींद में जीव का वासा हृदय में हो जाता है, 3 जगह रहते हैं। लेकिन जब तक हम जगे हुए हैं ना, जागृत अवस्था में जीव का निवास दोनों आंखों के ठीक मध्य में। जो बात हम आपको सुना रहे हैं ये बनावटी नहीं है, इसके लिए उपनिषद के ऋषि, आप वेद को पढ़ेंगे, वेद भगवान, उपनिषदों के ऋषि, उपनिषद के ऋषि कहते हैं नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धनि संस्थितम। जब तक हम जगे रहते हैं दोनों आंखों के बीच में रहते हैं, सपनावस्था में कंठ में रहते हैं, गहरी नींद में हृदय में रहते हैं, ये हमारी स्थिति। लेकिन यहाँ जो रहते हैं हम लोग, यहाँ रहने में होता क्या है? आप प्रातःकाल सुने थे कि मूढ़ परे तम कूप। आप और हम जो जीवात्मा है ना, यहाँ चाहे आंख के मध्य में रहे कि कंठ में रहे कि गला में रहे, यहाँ पर घोर अंधकार है। घोर अंधकार में हम लोग रहते हैं। आंख बंद करके देखिए, घोर अंधकार आपको दिखेगा। तो जब तक यहाँ दोनों आंखों के मध्य में रहते तब भी अंधकार में ही रहते हैं, कंठ में रहते तब भी अंधकार में ही रहते हैं, और हृदय में जब रहते तब भी अंधकार में ही रहते हैं। और केवल हम ही लोग नहीं रहते हैं। आप देखिएगा गाय भी सोती है आंख बंद करके, देखे ना गाय को, जब गाय भी आंख बंद करती है तो उसके भीतर भी अंधकार ही रहता है। गाय को देखिए, बैल को देखिए, भैंस को देखिए, अब बकरी भी कभी काल आंख बंद करती है, बकरी को भी भीतर में अंधकार ही दिखता है। जितने प्राणी, जितने प्रकार का शरीर है ना, जिसको आंख है, आंख बंद करके जब सोता है कोई भी प्राणी, सबको अपने भीतर अंधकार दिखता है, और हम मनुष्यों को भी अंधकार दिखता है। तो मनुष्यों में गाय भैंस में उधर अंतर क्या है? एक अंतर है दोनों में। अंतर क्या है? अंधकार हमारे भीतर भी है और अंधकार गाय बैल के भीतर भी है। लेकिन अंतर क्या है? हमारे भीतर जो अंधकार है ना, उस अंधकार से निकलने का रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते से हम निकल सकते हैं, इस अंधकार से। आपको आश्चर्य लगेगा। लेकिन गाय भैंस के भीतर जो अंधकार है वो उस अंधकार से निकल नहीं सकते। और यदि उसको भी निकलना होगा ना तो वह भी मानव तन में ही पहले आएगा, तब निकलेगा। ऐसा क्यों? यही है व्यवस्था। और इस अंधकार से जो निकलने का रास्ता है
उस रास्ते के द्वार को ही बोलते हैं मोक्ष द्वार। क्या बोलते हैं? मोक्ष द्वार बोलते हैं। अभी वहाँ जो एक बूढ़ा बाबा बैठे हैं ना, जो हम बताए थे आपको पहले, तो इधर से जब भी कोई जाते हम लोग, आज जब इधर से हम जा रहे थे तो वहाँ गाड़ी थोड़ी देर हम रोके, तो जैसे गाड़ी रोके तो उनका बेटा उधर से आया, अच्छे सज्जन है बेचारे, उनसे बात किए तो बूढ़ा बाबा वहाँ बैठे बैठे कहते कि बाबा मोक्ष कैसे मिलेगा। यही प्रश्न करते हो सबसे कि बाबा मोक्ष कैसे मिलेगा। अब उनको वहाँ 1 मिनट में कैसे बताएंगे मोक्ष कैसे मिलेगा। यदि वो जवानी में आकर के पूछे होते तब न कहते कि मोक्ष का। अभी देखते वही सब चर्चा चल रही है ना। इसी गांव के वो बूढ़े बाबा रहने वाले हैं। अब जब चल नहीं पाते हैं, अति वृद्ध हो गए हैं बेचारे, तब उनको बुद्धि में आई है कि मोक्ष कैसे मिलता है अंतिम में। लेकिन अब तो वो न कुछ कर पाएंगे, न तो यहाँ सत्संग में आएंगे, न तो उनको कोई लेकर के आने वाला है। लेकिन इसी गांव में हम देखते हैं बहुत युवक सब है। अभी सब युवक मस्ती कर रहा है। हम लोग को देख के कोई कोई कटाक्ष भी करता है, वो भी देखते हैं। अभी सब मस्ती कर रहे हैं। यदि अभी सबको थोड़ा होश आ जाए कि सत्संग हो रहा है, चल करके थोड़ा सुन ले, तब तो उनकी गोटी लाल हो जाएगी। और नहीं तो बुढ़ापा तो आएगा ही ना। उस बुढ़ापा में आने के बाद तब जब वो कहेंगे मोक्ष कैसे मिलेगा, तो अभी उस बूढ़ा बाबा को हम लोग बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं। और यदि मान लीजिए उनको बता भी देंगे तो कर पाएंगे? उनको हम देखते जब हम लोग जाते हैं ना, तो वो क्या करते, बैठे रहते हैं। और जब उनको उठना होता है तो पहले दोनों हाथ से अपने पैर को पकड़ के उठाते हैं। पैर काम नहीं करता उनका, पैर को पकड़ करके तब उठाते हैं बेचारे, देखिए। और एक ही सवाल है उनका कि मोक्ष कैसे मिलेगा। अब मोक्ष का मतलब अब उनको समझ में आ रहा है। एक जगह सत्संग हो रहा था ना, ऐसे बड़ी भीड़ थी वहाँ, तो 2-4 बूढ़ी माता, बूढ़ी सब, बुढ़िया सब, बूढ़ी माता सब बीच से उठ करके चल दिया। रास्ते में लोगों ने पूछा, माता जी कहाँ गए थे? कहा सत्संग में गए थे। तो लौट चले आए। कहाँ? वो सत्संग हम लोगों के लिए नहीं था। देखते हैं उनको, देखिए उठ के खड़ी हो गए। कोई काम धंधा है? देखिए। तो वही बूढ़ी कहते कि वो सत्संग हम लोगों के लिए नहीं था। कहा क्यों माता जी? तो बुढ़िया कहती कि वहां तो बाबा कह रहे थे जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए। तो बूढ़ी कहते कि बाबा हम लोग तो महिलान है, मोक्ष लेके क्या करेंगे? मोक्ष तो पुरुष को न चाहिए, मोक्ष लेके हम लोग क्या करेंगे? तो बूढ़ी मैया सब समझती कम है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का मतलब ये मोक्ष दाढ़ी मोक्ष वाला मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का मतलब होता है छुट्टी। मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी। और छुट्टी का मतलब क्या होता है? छुट्टी का मतलब होता है दुखों से छुट्टी। दुख से छूट जाना, उसी को कहते हैं मोक्ष। तो लोग जब नहीं समझते हैं तो कुछ से कुछ बोल जाते हैं। ये मोक्ष पहले बात को समझेंगे तब तो मिलेगा। तो कान में सुनने की शक्ति रहेगी तब ना। एक व्यक्ति के घर में हम गए तो कहा कि बाबा आप आए हैं, देखिए ना मेरी जो माँ है ना अति बूढ़ी हो गई है, लेकिन दीक्षा बाबा अभी तक नहीं लिया है, बूढ़ी माता। तो आप उनको कुछ बता दीजिए, बेचारी बूढ़ी हो गई है, अब मरेगी तो जमदूत तो आएगा। और उसका बेटा था सत्संगी, समझदार था। बेटा कहता बाबा जब जमदूत लेने के लिए माँ को आएगा तब तो हम भी नहीं बचा पाएंगे। जमदूत से तो केवल भगवान का नाम बचाता। जो प्रातः काल आए होंगे न सुने होंगे, जमदूत से तो भगवान का नाम बचाता है, भगवान का मंत्र बचाता है। लेकिन बाबा मेरी माँ देखिए अभी 80 साल की हो गई है,
इनकी बाल्यावस्था बीती तब भी दीक्षा नहीं लिया। तब कहा लेंगे लेंगे। जवान हो गई तब भी दीक्षा नहीं लिया, लेंगे लेंगे करती रही। अब देखिए इनके नाती पोते हो गए तब भी दीक्षा नहीं लिया, लेंगे लेंगे करती रही। और अब देखिए खटिया पकड़ लिया, अब भी दीक्षा नहीं लिया। बाबा इसका बेटा हम तो हैं, लेकिन जमदूत से तो हम बचा पाएंगे नहीं इसको। जमदूत से तो इसको भगवान का नाम ही बचाएगा। तो बाबा एक काम करिए, आप इसको भगवान का नाम बता दीजिए। तो हमने कहा कि पहली बात ये सुन लीजिए आप, हम बता देंगे नाम तक क्या हो जाएगा, अभी बताने से क्या हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी हो किसी व्यक्ति को, और थाली में भोजन परोस करके आगे रख दीजिए तो पेट भर जाएगा, उसका पेट भरेगा। कोई बूढ़ी माता हो, उसको भूख लगी हो और थाली में भोजन परोस करके आगे रख दीजिए तो पेट भर जाएगा उसका। कब भरेगा? जब वो खाएगी तब न पेट भरेगा। और अभी ये मरने वाली है बेचारी, मृत्यु शैया पर है, 80 साल इसकी उम्र है। ये बचपन में जब छोटी थी 8-10 साल की थी तब ये इसको दीक्षा ले लेना चाहिए था। अगर तब दीक्षा लेते, देखिए बच्चे को भजन में जल्दी सफलता मिलती है। बच्चे का जो मन होता है ना, बच्चे का मन निश्चल होता है। और लोग कहते भी है गाँव घर में, बच्चा मन का सच्चा, बच्चा दिल का सच्चा, लोग कहते भी हैं। अब बूढ़ा बूढ़ी के तो भीतर में इतना छल कपट प्रपंच होता है, वो कहेगी पूरब तो होगा पश्चिम, उसके भीतर इतना छल कपट, वो तो पका हुआ बांस होता है। अब बच्चा होता कच्चा बांस। अब कच्चा बांस को जिधर मन तिधर झुका दीजिए, पक्का बांस झुकेगा? बच्चा का हृदय होता है सादा कागज, जो लिखना चाहे लिख दीजिए। अब बूढ़ा बूढ़ी का हृदय होता लिखा हुआ किताब, उस पर लिखा जाएगा? वो पहले क्या से क्या लिख लेती है किताब में, अब उस पर लिखेगा तो घथा आ जाएगा। अब बच्चे जो होते हैं ना, वो दिल के सच्चे। एक वकील साहब थे, उसका छोटा बच्चा था, 3-4 साल का रहा होगा। अब वकील साहब घरे में थे। अब कोई मित्र था वकील साहब का, वो दरवाजे पर आए। तो दरवाजे पर से आवाज़ देते हैं, वकील साहब घर में हैं क्या? मेरे मित्र वकील साहब घर में हैं क्या? वकील साहब थे घरे में, लेकिन उसको मित्र से मिलने का मन था नहीं। अब क्या करे? तो वही जो बच्चा था ना 3-4 साल का, उसको कहते बेटा जाओ कह देना पापा घर में नहीं है, जाओ कह देना। वो बच्चा जाता है, कहता है अंकल जी पापा ने कहा कि जाके कह दो पापा घर में नहीं है। कोई छुपाव है? कपट का अर्थ होता है छुपाव। कोई छुपाया कुछ? बच्चा नहीं छुपाया, जो सुना सो सुना दिया। तो बच्चे का जो होता है ना दिल सच्चा होता है। आप पढ़िए ना भागवत को, मात्र 6 महीना में ध्रुव जी को भगवान मिल गए। क्यों मिले? क्योंकि छोटे बच्चे थे ना। बाल्यावस्था में जो दीक्षा ले लिया, नारद जी से उसने दीक्षा ली थी, देवर्षि नारद से ध्रुव जी ने दीक्षा ली। अब मात्र 6 महीना भजन किया, 6 महीना उन्होंने जप ध्यान किया, भक्ति उसने करी। मात्र 6 महीना में ध्रुव जी को भगवान मिल गए, मात्र 6 महीना में। अब उन्हीं के बाप थे उत्तानपाद, उसको नहीं मिला, वो किया ही नहीं, और ध्रुव जी को देखिए मिल गए। तो वो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा ये मेरी माँ, हम तो दीक्षा पहले ले लिए, लेकिन मेरी माँ देखिए न बाल्यावस्था में थी तब दीक्षा नहीं ली, बड़े होंगे तब दीक्षा लेंगे। ये पढ़ी लिखी बड़ी हो गई तब भी दीक्षा नहीं ली, जवान हो गई तब भी दीक्षा नहीं ली, शादी ब्याह इसका हो गया तब भी मेरी माँ ने दीक्षा नहीं ली, हम लोगों का जन्म हुआ बाल बच्चे इसके हो गए तब भी दीक्षा नहीं ली। ये आजकल करके टालती रही। आज कहे मैं काल भजूंगा,
काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। समय तो बीत रहा है। संत महात्मा क्या कहते हैं? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब, परलय होने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा देखते हैं अब ये 80 साल की माता जी हो गई है, अब इसको कुछ बता दीजिए। तो हमने कहा अब इसको क्या बताएंगे? कहा कुछ बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है बताते हैं। अब बूढ़ी माता जी के पास गए हम, तो हमने कहा कि माता जी कहिए राम राम। हम कहे राम राम, तो बूढ़ी माता जी हम कहे राम राम, तो बोले आम आम। अब कितनों संभाल करके, मुंह को घुमा करके, ठोर को घुमा करके, जी को उलट फेर करके, कितना भी बैलेंस बनावे, राम कहने के लिए हो ही नहीं निकलता था मुंह से राम। अब उसका ठोर कटवा गया, जीभ कटवा गया, उलट नहीं रहा, पलट नहीं रहा है। इसीलिए कहते हैं जब तक जवानी, जब तक देह में बल रहे ना, तब तक ही भगवान का नाम ले लेना चाहिए। और जब जवानी में भगवान का नाम ले लीजिएगा गुरु से दीक्षा लेकर के, तब बुढ़ापा में अपने नाम लिया जाएगा, तब ठोर के जी की जरूरत तब नहीं पड़ेगी। तब जी को स्थिर रखिए, श्वास आराम से लेते रहिए, अब मुंह बंद रखिए, अपने आप आराम से भगवान का नाम लिया जाएगा। और बूढ़ा बाबा जो रोड पर यहाँ है ना, वो पूछा कि बाबा मोक्ष कैसे मिलेगा? तो हम बोले राम राम कहिए। लेकिन उनको अब विश्वास नहीं होगा कि राम राम कहने से, समय अब बीत गया ना, अब बीत गया। लेकिन इसी को में देख के अभी सत्संग चल रहा है कि लोग अपने अपने घर में सब बंद है। कोई घर में बैठ के गप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये नहीं कितना दूर से महात्मा लोग आए हैं तो चल करके हम भी सत्संग में बैठे। यहाँ पैसा लगता है बैठने का? यहाँ कोई पैसा मांगता है? फ्री है। फ्री तो सत्संग सुनाते हैं, भोजन भी फ्री मिल रहा है। ये नहीं कि जाके सत्संग भी सुने और भोजन भी, भंडारा भी खाए, वो भी नहीं है। उल्टे कल हम आ रहे थे तो 4-5 युवक सब टोंट कस रहे थे। देखिए कैसी अकल है, कैसी बुद्धि है। और वही जब बूढ़ा होगा न, तब कहेगा बाबा मोक्ष कैसे मिलेगा, तब कौन उसको समझाएगा? अभी तो मस्ती है, आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी। और अभी अगर थोड़ा जवानी में थोड़ा कष्ट सह करके भी थोड़ा कर ले, सत्संग सुन ले, साधु महात्मा की बात मान ले, दीक्षा ले ले, तब कल्याण है, लाभ हो जाता है। एक धोबी के पास एक गधा था, धोबी था, धोबी के पास था गधा। अब संजोग से गधा हो गया बीमार, तो क्या करे, बीमार हो गया गधा, तो ले गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई, गोली होती है ना, टेबलेट, सुन रहे हैं साहब, टेबलेट जो होता है ना, वो टेबलेट दिया और कहा ले जाइए, ये गधा को खिला दीजिएगा। धोबी ने कहा कि डॉक्टर साहब हम गधा को तो खिलाएंगे ये टेबलेट, लेकिन ये मनुष्य तो है नहीं कि देंगे पानी खा लेगा, ये तो गधा है, कैसे खिलाएंगे इसको? तो डॉक्टर ने कहा एक काम करना, क्या, एक कोई नली ले लेना, जो भी नली हो, पाइप की हो या बांस की नली या कोई लोहे की नली, नली ले लेना। अब गोली जो दिए हैं ना, टेबलेट जो हम दिए हैं, ये सबका चूर्ण बना लेना, भस्म कूट करके चूर करके इसका चूर्ण बना लेना, और चूर्ण बना करके इसको उन नली में भर देना। और नली में भर करके एक मुंह दे देना गधा के मुंह में, एक साइड गधा के मुंह में दे देना, और एक साइड में अपना मुंह लगा करके फूंक देना, गधा के पेट में चला जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा गधा। तो वही किया, वो घर जाके नली ले लिया और सभी गोली को कूट करके चूर्ण बना लिया और नली में भर दिया। अब भर करके एक साइड दे दिया गधा के मुंह में, एक साइड में अपना मुंह लगाया फूकने के लिए, लेकिन फूक नहीं रहा, वो पोजीशन बना रहा है।
अपना मुंह में ले लिया, गधा के मुंह में दे दिया, कभी ऊपर करे, कभी नीचे करे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी अपना पैर इधर करे, कभी इधर करे। फूकेंगे पहले पोजीशन बनाते हैं, ये पोजीशन ही बनाते रह गया, फूका नहीं। उसके पहले गधे उधर से फूक दिया। अब जो जाना था गधा के पेट में, वो धोबी के पेट में चला गया। गधा तो पहले से बीमार था ही, धोबी भी बीमार हो गया। वही हाल है यहाँ बलिया पत्री वाला। कौन गाँव है ये? बलिया पत्रा वाला का वही हाल है, वही हाल है। करेंगे लेकिन समय बीत रहा। पोजीशन आप बनाते रहिए, सोचते रहिए। 2 दिन का सत्संग था, समापन की ओर है, लेकिन सब सोचते रहे करेंगे। वही धोबी वाला हाल होता है। आप पोजीशन बनाते रहिए, उधर से गधे फूकेगा। मतलब आप सोचते रहिए, अब बस विदाई का समय आ जाएगा। अब विदाई का समय किसका कब आएगा कोई जानते हैं? है किसी को पता? कोई नहीं जानते। नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब आएगा ये बात कोई नहीं जानता है। जम का फंदा कब पड़ेगा कोई नहीं जानता। अब देखिएगा कितना बच्चा तो माँ के पेट में ही मर जाता, तब मर के तब जन्म लेता है। माँ के पेट में आ गया लेकिन जन्म भी नहीं हुआ, जन्म के पहले मर जाता है। अब कितना बच्चा तो जन्म लेने के समय मर जाता है। अब कितने की छठी भी नहीं होती कि छुट्टी हो जाती है। कब कौन मरेंगे, हम ही यहाँ हैं, मरेंगे कब पता है? किसी को पता नहीं है। कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई जानते हैं? बस जी रहे। इसी में बुद्धिमानी उसकी है जो सब तरह की व्यवस्था है मानव तन में, उस व्यवस्था का जो लाभ ले ले। देखिए भगवान कितना अच्छा कहते हैं कि हे मेरी प्रजाओ, ये जो मानव का तन अभी मिला हुआ है ना, इस मानव के शरीर में सब व्यवस्था है। किस लिए व्यवस्था है? तो भगवान कहते दुखों से छूटने की भी व्यवस्था है, सभी दुखों से छूटने की व्यवस्था है, बुढ़ापा के रोगों से छूटने की भी व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात यह है जमदूत से भी बचने की व्यवस्था है। जमदूत से बचने की व्यवस्था है। अभी यदि किसी को यहाँ बलिया पतरा में कह दे कि आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आने वाली है, तो कहिए आराम से बैठेगा? वो आराम शांति से बैठेगा? पता चले कि हमको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आने वाली है, वो तुरंत भागेगा। कहाँ भागेगा? वो या तक कहीं जाकर के छुपेगा, या मुखिया जी के पास, सरपंच के पास, एमएलए के पास, एमपी के पास वो जाकर के अपनी पैरवी करेगा कि देखिए हमको पुलिस पकड़ने वाली है, हमको बचा लीजिए। आप करेंगे कि नहीं? व्यवस्था करेंगे ना। अब आप कहिए पुलिस ज़्यादा खतरनाक होता है कि जमराज ज़्यादा खतरनाक होता है? ज़्यादा खतरनाक कौन है? जमराज न है। पुलिस तो नहीं भी आएगी, अब पुलिस तो छोड़ भी देती है, अब पुलिस तो नहीं भी मारती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसे हैं जो नहीं मरिएगा। अच्छा, जो नहीं मरेंगे वो हाथ उठाइए तो। जो नहीं मरिएगा हाथ उठाइए। एक आपने देखा एक बात, जब गांव घर में कोई व्यक्ति मरता है ना, तो क्या होता है? एक व्यक्ति आगे आगे कहते हैं राम नाम सत है, अब पीछे से क्या कहता है? क्या कहता पीछे से? तो बोलिए, अभी बोल ली जनती में तो बोलना पड़ेगा। अब ये बोलिए, हम आगे बोलता आप पीछे से बोलिए। राम नाम सत है, आप बोलिए सबका ही गत है। हम बोलते आगे से, आप पीछे बोलिए।
राम नाम सत है। जोर से सब बोलिए, जो न बोले सब। राम नाम सत है। और जोर से, राम नाम सत है। पीछे वाले कुर्सी वाला सब भी बोलिए, राम नाम सत है। और जोर से, राम नाम सत है। अब बोलने वाले का गत नहीं है, बोलने वाले का है तो सबका, तो बोलने वाले भी ना गए। लेकिन आप वहां देखिएगा, बोलने वाले के मन में होता है कि हम थोड़े मरेंगे, ये मर गया है। वो कह रहा है, वो कह रहा है सबका मतलब हम भी उसमें हैं, लेकिन भीतर सुदूर मन में एक ऐसा भाव छुपा रहता है, हम थोड़े मरेंगे, ये मर गया है। इसीलिए आप देखिएगा शमशान उधर चिता धू धू करके जलती रहती है, अब वहीं बगल में बैठ करके व्यक्ति बीड़ी पीते रहता है। कोई खैनी खाता 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। कोई तंबाकू खाता है, कोई बीड़ी पीता है। इस बात को भूल जाता है कि आज ये जल रहा, कल हम भी जलेंगे। इस बात को भूल जाता है। इस बात को यदि कोई याद रखे, दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। जो मृत्यु को याद रखेगा हमेशा, उसको भगवान की याद स्वतः आती, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो मृत्यु से हमको बचाते हैं। अब भगवान से नाता जोड़ने वाले होते हैं संत महात्मा। तो जो भगवान से लगते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वही मृत्यु से बच सकते हैं, वही जमदूत से बचते हैं। भगवान कहते हैं कि हे मेरी प्रजाओ, इसी मानव तन में सब व्यवस्था है। जीव तो गाय के देह में भी है, जीव तो बकरी की देह में भी है, और आपको पता है न, पेड़ पौधा में भी जीव होता है, कीड़ा मकोड़ा में, सब में जीव होता है। लेकिन उसके भीतर वो अंधकार से, अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी, अत्ता में दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। अंधकार तो सबके भीतर है, लेकिन अंधकार से निकलने की व्यवस्था मात्र इस मानव तन में और किसी में नहीं है। लेकिन उस व्यवस्था का पता अपने से आपको नहीं चलेगा। इस देह में व्यवस्था है, पर कोई सोचे कि अपने से हम व्यवस्था कर लेंगे। अभी तक व्यवस्था मिली, बचपना बीत गया, युवावस्था बीत गई, वृद्ध होने चले, अब तक व्यवस्था मिली, व्यवस्था दिखी आपको? नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि आप गुरु के पास नहीं गए, आपने गुरु से दीक्षा नहीं ली। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, और गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अब थोड़ा सा और सुनिए, आज तो हम जल्दी समाप्त करेंगे। इस शरीर में हम लोग कहाँ रहते हैं? घोर अंधकार में। और देखिए, ईश्वर के पास जाने का रास्ता शुरू कहाँ से होता है? अभी आप लोग यहाँ करके पंडाल में बैठे हैं ना, अभी यहाँ सब बैठे हुए हैं ना। आपको यदि हम पूछें कि आपके घर जाने का रास्ता कहाँ से, तो क्या कहिएगा? आप लोग यहाँ पर बैठे हुए भी पंडाल में आकर के घर से सब आके बैठे हैं ना। यदि आपसे हम ये पूछे आप लोगों से कि आप लोग बताइए आपके घर जाने का रास्ता की शुरुआत कहाँ से है, तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? अब सुनिए उत्तर, सही से उत्तर सुन लीजिए। जो जहां रहते हैं ना, वहीं से रास्ता की शुरुआत होती है। जानते नहीं इस बात को? हम देखिए, हम यहाँ पंडाल में आकर के मंच पर बैठे हैं ना, तो मेरे रास्ता की शुरुआत ये मंच से होगी, यहाँ से। और आप बैठे नीचे, तो आपके रास्ता की शुरुआत वहीं नीचे से, जहाँ आप बैठे वहाँ से होगी। यानी कि दूसरे जहाँ से बैठे वहाँ से रास्ता की शुरुआत ऐसा नहीं होता।
जो जहाँ रहते हैं ना वहीं से रास्ता की शुरुआत होती है। ये बात तो सब कोई जान गए, ये बात तो एकदम साधारण है ना, ये सब समझ जाएंगे, पढ़े लिखे वो भी, नहीं पढ़े लिखे वो भी। सीधी सी बात है, जो जहाँ रहते हैं वहां से वो चलेंगे, है ना, सही बात। इसी तरह से आप और हम शरीर नहीं है, जीवात्मा है। तो जीवात्मा जहां है उसी जगह से ईश्वर के पास जाने का रास्ता गया हुआ है। अब आप कहिए जीवात्मा कहाँ रहती है? हम आपको बताए ना, जीवात्मा दोनों आंखों के ठीक मध्य में रहती है। आप और हम जो जीवात्मा है ना, दोनों आंखों के ठीक मध्य में यहाँ रहते हैं। और उपनिषद का वचन भी हम आपको सुना दिए, तो वही दोनों आंखों के ठीक मध्य में। और यही बात हमारे सदगुरु महाराज जी और खोल करके कहते हैं, आप पढ़िएगा पदावली में। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना। नैना कहते हैं आंख को, और तीसरो मतलब तीसरी आंख। दो आंख तो सब कोई देख रही है, दो आंख है ना, सब कोई देख रहे हैं। दाईं बाईं दो आंख है ना, और दोनों आंखों के ठीक मध्य में यहाँ पर तीसरी आंख है। उसी तीसरी आंख में जीवात्मा रहती है। दोनों आंखों के ठीक मध्य में तीसरी आंख है, उसी में जीवात्मा रहती है। उसी तीसरी आंख से, उसी जगह से ईश्वर के पास जाने का रास्ता शुरू हुआ है। इसीलिए आप पढ़िएगा, जो सत्संग बराबर सुनते उनको पता है, ईश्वर के पास जाने का रास्ता बाहर में कहीं नहीं है। यदि बाहर में रास्ता होता तब तक बहुत पहुंच गए होते गाड़ी वाले, कार वाले सब। और टाटा बिरला तो पहले उड़ के चला जाता कि नहीं? बाहर में ईश्वर के पास जाने का रास्ता कहीं नहीं है। ईश्वर के पास जाने का रास्ता अपने भीतर में है। इस बात को जान लेना चाहिए। बाहर में आप यहां से चलिएगा तो बैद्यनाथ धाम चले जाइएगा, लेकिन बैद्यनाथ धाम में शंकर भगवान मिलेंगे आपको? बैद्यनाथ धाम में शंकर भगवान की मूर्ति मिलेगी। आप यहां से बाहर में चलते चलते वृंदावन चले जाइएगा, अब वृंदावन में भगवान मिलेंगे आपको? भगवान की मूर्ति मिलेगी। असली भगवान जो है उनके पास जाने का रास्ता बाहर में कहीं नहीं है। इसलिए सभी संत महापुरुष कहते बाहर में कहीं मत ढूंढिए, बाहर में दौड़ भाग मत करिए। संत गुरु नानक साहब की वाणी आप पढ़ेंगे, संत गुरु नानक कहते काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। वो जो ईश्वर है ना, कहते आपके संगे में, आपके साथ है। आप काहे रे बन खोजन जाए, जंगल में क्यों खोजने जाते हैं? पुहुप मधी जो बास बसतु है। पुहुप कहते फूल को, फूल में खुशबू रहती है ना, सुगंधी। पुहुप मधी जो बास बसतु है, अब मुकुर माही जैसे छाई। मुकुर कहता ऐना को, दर्पण को। अब दर्पण के सामने जाइए ना, आपका अपना चित्र उसमें दिखेगा, छाई है ना उसमें। पुहुप मधी जो बास बसतु है, अब मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर। पर मिलेंगे कहाँ? घट ही खोजो भाई। हे भाई, अपने घट में, अपने देह के भीतर में खोजिए, अपने देह के भीतर में खोजिए। और अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं, आप पढ़ेंगे, जिनका चित्र हम लोग देख रहे हैं ना, गुरु महाराज जी का चित्र, इनकी वाणी में पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, निज तन में खोज सज्जन। निज मतलब अपना, तन मतलब शरीर। अपने शरीर में ही खोजिए। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने में खोजिए, अपने भीतर खोजिएगा। तो जहाँ आप हैं ना,
उसी जगह से रास्ता की शुरुआत है। तो आप कहिएगा कि बाबा जहाँ पर हम हैं जब वहीं से रास्ता की शुरुआत है, तो हमको दिखता कहाँ है रास्ता? सुन रहे बात? आप कहिएगा ना कि जहाँ हम रहते जब वहीं से रास्ता की शुरुआत है, तो हम तो हैं, जीवात्मा तो है, पर रास्ता दिख कहाँ रहा है? नहीं दिखने का कारण है। कारण क्या है? जहाँ रास्ता है ना, हम हैं वहीं पर, लेकिन वहाँ से मुंह फेर लिए, हम वहाँ से उधर पीठ कर दिए, अपना मुंह कर दिए बाहर की तरफ। रास्ता जो है ना वो भीतर की तरफ गया है। हम हैं रास्ता पर ही, पर मुंह फेर लिए हैं इधर। कि रास्ता दिखेगा? दिखेगा रास्ता? और संत महात्मा देखिए क्या कहते हैं। संत महात्मा कहते यदि आप रास्ता को देखना चाहते हैं, न चलना चाहते रास्ता पर ईश्वर के पास जाने के लिए, तो वे कहते उलटी उलटी पाछलो पैरो पकड़ो, अब पसरा मना बटोर। उलटी पाछलो कहते उलट जाइए। तो उलटने का मतलब क्या हुआ? उलटने का मतलब क्या हुआ? माथा नीचे कर दीजिए, पैर ऊपर कर दीजिए, ये उलटना होगा? ये उलटना नहीं। उलटने का मतलब अभी हम लोग देखते हैं इस देह में रह के, बाहर देखते हैं, बाहर सुनते हैं, बाहर बोलते हैं। तो बाहर देखना छोड़ करके भीतर देखिए, इसको कहते उलटना। अब भीतर देखिएगा कैसे? ये भीतर देखने की कला होती है। अब आंख को तो बहुत सजाते हैं, आंख को सजाते हैं ना बहुत, काजल खूब लगाते हैं आंख में, लेकिन देखने के लिए आता है? देखिए संत महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं काजल दिए से का भया ताकन को ढबनाए। आपको अपने भीतर में देखने का ढंगे नहीं है और आंख में काजल लगा के सजाते रहते हैं। काजल देह से का भया ताकन को ढबनाए। ताकन को ढबनाए, ताकन की गति है न्यारी। एक टक लेवे ताकि सोई है पिय की प्यारी। ताके नैन मिरोर नहीं चित अंते जावे। ये देखिए ताकने की कला। तो अभी जो हम लोग हैं ना, हैं उसी रास्ता पर, रास्ता के द्वार पर बैठे हुए, वहीं से रास्ता का प्रारंभ है। लेकिन अभी हम लोग बाहर की तरफ जो हो गए हैं ना, उधर पीठ दे दिए। अब बाहर की तरफ, बाहर में खूब दूर तक हम देख लेते हैं, बाहर खूब बोलते हैं, बाहर खूब दौड़ते हैं, बाहर खूब चलते हैं, रास्ता है पीछे की तरफ। तो संत महात्मा कहते हैं उलटी पाछलो पैरों पकड़ो। उलट करके पीछे का रास्ता पकड़िए, तब आप चल पड़ेंगे ईश्वर की तरफ। एक बात आप बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई व्यक्ति पूरब की तरफ चल रहा है, कोई व्यक्ति है जो पूरब की तरफ चल रहा है, उसको जाना है पश्चिम, तो क्या करेगा? वो जा रहा है पूरब की तरफ और उसको जाना है पश्चिम, तो क्या करेगा? क्या करेगा कहिए? सीधे उलट जाएगा। पूरब की तरफ जा रहा है और उसको जाना है पश्चिम। देखिए वो 3 काम करेगा। वो 3 काम करेगा। सबसे पहला काम करेगा कि वो रुक जाएगा, पहले वो रुकेगा। समझ रहे ना बात? वो सबसे पहले रुकेगा। और दूसरा काम क्या करेगा? घूमेगा, मुड़ेगा, और तब तीसरा काम वो चलेगा। क्या हल्ला करता है? क्या कह रहे थे हम? सुने बात।
यदि कोई पूरब की तरफ जा रहा हो, उसको जाना पश्चिम, तो क्या करेगा? 3 काम करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा? वो रुक जाएगा, रुकेगा पहले, और रुक करके दूसरा काम करेगा कि वो मुड़ेगा, और तब तीसरा काम वो चलेगा। ऐसा नहीं कि पूरब भी चल रहा है, रुक भी रहा, मुड़, ऐसा होगा? ये देखिए, यही बारीक बात है। अगर आपको दिशा बदलनी है ना, तो सबसे पहले उस दिशा में, जिस दिशा में आप चल रहे थे, उधर जाने से रुकिए, और फिर आप मुड़िए, और तब चलिए। यही होता है ना। कोई कार भी चली जा रहे पूरब की तरफ, तो क्या करते? कार पहले रुक जाती है, पहले ब्रेक लगाते हैं, कार में पहले ब्रेक लगाते हैं, और फिर कार को मोड़ते हैं, और फिर कार को तब चलाते हैं। इसी तरह से अभी जो हम लोगों का मन है ना, ये बाहर विषयों की तरफ दौड़ रहा है। अभी हम लोगों का जो मन है, अभी जो हम लोग हैं ना, मन के संग में रह करके बाहर की तरफ जा रहे हैं, विषयों की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? इस मन को रोकना होगा। तो मन को कैसे रोकिएगा? मन को कैसे रोकिएगा? अच्छा, कार को कैसे रोकते हैं आप? ब्रेक लगाते हैं। अब घोड़ा को कैसे रोकिएगा? लगाम। घोड़ा को रोकिएगा लगाम खींच करके, कार को रोकिएगा, कार है मोटरसाइकिल, इसको रोकिएगा ब्रेक लगा करके। अब कार में लगाम होता है, उसमें ब्रेक है। अब घोड़ा में ब्रेक होता है, उसमें लगाम है। तो सबको रोकने का ढंग अलग अलग होता है। कार को आप रोकना चाहते ब्रेक लगाइए, घोड़ा को रोकना चाहते लगाम लगाइए। अब मन को रोकना चाहिएगा, तब कैसे रोकिएगा? मन में न तो ब्रेक है न तो लगाम है, कैसे रोकिएगा मन को? मन को रोकने के लिए भगवान का गुरु प्रदत्त मंत्र, वो मंत्र ही ब्रेक का काम करता है। ये बात बनावटी नहीं है। आप पढ़ेंगे संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, कोटि जतन करी पची पची मुए, यह मन चहुदिशी जाए। कोटि मतलब होता करोड़। दादू दयाल जी कहते, हमने करोड़ों यत्न करके देखा, लेकिन ये मन मानता नहीं है, ये चारों तरफ भागते रहता है। मन कभी स्थिर होकर के रहता है? मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हारे पलट उड़ता को 1000 पंख बिनु पलक में। हलक कहते शरीर को, इसी शरीर में ये मन रहता है, ये उड़ता रहता है। जब तक मन ये रुकेगा नहीं, तब तक मन मुड़ेगा नहीं, और जब तक मन मुड़ेगा नहीं, तब तक ये मन चलेगा नहीं, और जब तक मन चलेगा नहीं, तब तक हम भी नहीं चलेंगे। तो अब मन को रोकने के लिए क्या है? राम नाम रोक्या रहे, नाहिन आन उपाय। भगवान का जो नाम है ना, जो मंत्र गुरु दीक्षा में देते हैं, वही मंत्र मन को रोकने के लिए ब्रेक होता है। इसीलिए सबसे पहला काम है कि बैठ करके जो मंत्र गुरु बतलावे, उसको खूब बढ़िया से जपिए, मंत्र को जपिए। और केवल बैठ करके ही मत जपिए, चलते फिरते भी जपते रहिए। जो चलते फिरते काम धंधा करते करते जपते रहते हैं ना, वही जब बैठ करके जपने लगते तब उनका मंत्र जपा जाता है। आप बर्तन साफ करिए तब भी जपिए, झाड़ू दीजिए आंगन में तब भी मंत्र का जप करिए, भोजन बनाइए तब भी मंत्र जपिए,
भोजन करते रहिए फिर भी मंत्र को जपते रहिए, रास्ते चलते रहिए लेकिन मंत्र को मने मन जपते रहिए। तो मंत्र रहेगा तब न जपिएगा। आप तो निगुरा निगुरी बने हुए हैं तो क्या जपिएगा? मंत्र आपको है ये नहीं है तो दौड़ते रहिए बाहर में, कभी भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन जो दीक्षा लेते हैं वो हमेशा जप करते रहते हैं। यही जप से मन रुकता है। जो निरंतर करते कर्म करो विधि नाना, और सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। हमेशा जो चलते फिरते उठते बैठते मंत्र को जपते रहे खूब बढ़िया से। और ध्यान के समय पहले मंत्र को जपते हैं। आप बोल करके भी जप सकते हैं, अकेला में बैठ करके। आप बोलने में थक गए तो फुसफुसा करके जपिए, जी हिला करके जपिए, आवाज़ मत निकालिए। उसको भी आप करते करते थक गए तो मने मन जपिए। और देखिए मन ही मन जप करने का फल बहुत ज़्यादा होता है। यदि कोई 100 बार जोर से राम राम करके बोले ना, उसका जो फल होगा वो एक ही बार मन से राम कहने से हो जाता है। कितना आसान है। ये मने मन मंत्र को जपिए। मन ही मन जो मंत्र को जपते हैं ना, उसको कहते हैं मानस जप। क्या कहते हैं? मानस जप कहते हैं। अभी हम लोग वहाँ थे ना बलिया तरी में सत्संग में, क्या था तलबड़िया में जो थे अभी हम लोग, एक बूढ़ी माता जी आई, कहा कि बाबा हम जो करते हैं ठीक करते हैं ना। हमने कहा क्या करते? तो हम जो मंत्र जपते ठीक जपते हैं ना। तो हमने कहा क्या जपते हैं? कहा कि बाबा कहा तो नहीं है बताने के लिए। तो हमने कहा किन से दीक्षा लिए हैं? तो कहा पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिए हैं बाबा, और उधर 2005-06 में ही तभी लिए थे। और अभी देखिए 25 चल रहा है ना, कितना साल हो गया? लगभग 20 साल हो गया ना। तो उनको हमने कहा कि आपको जो पूज्य बाबा मंत्र बताए थे सो याद है? हाँ बाबा वही तो आपसे सही करवाने के लिए हम आए हैं कि आप कहिए ठीक है कि नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ कर रहे हैं क्या? बेचारा बीमार है। चाबी मांग रहे हैं क्या? क्या कह रहे थे? जाइए बाहर जाइए, स्पीड देखिए। क्या कह रहे थे हम? सुनिए ध्यान से। हम कह रहे थे बूढ़ी माता जी सबने कहा कि माता जी आप जो मंत्र जपते हैं तो क्या जपते हैं? ठीक ठीक जपते हैं ना? तो कहा बाबा वही तो हम आपको कहने के लिए आए, ठीक जपते हैं कि नहीं। तो हमने कहा कि जो पूज्य बाबा बताए तो वही न जपते हैं। कहा लगता तो है वही जपते हैं, लगता है। तो फिर हमने कहा कि आप तब से वही न जप रहे हैं? हाँ बाबा। तो हमने कहा कहिए तो क्या मंत्र कहा? आपको कह दे? तो हमने कहा हाँ हमको आप कह सकते हैं, क्योंकि हम भी बताते हैं ना, तो आप हमको कह सकते हैं। गलत होगा तो हम सुधार देंगे। तब वो बूढ़ी कहती कि बाबा हम जपते हैं जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ठीक है न जपते हैं? तब हमने कहा कि माता जी आपको जो बाबा मंत्र दिए थे ना दूसरा दिए थे, लेकिन आप भूल गए, आप भूल गए। कहा तो बाबा क्या होगा?
तब उनको हम बोले, एक बात आप बताइए, आपके पिताजी हों और आपके पिताजी रोड होकर के चला जा रहा हो और आपको पिताजी को बुलाना हो तो कैसे बुलाइएगा? आप पिताजी को बोले जय पिताजी तब आएगा वो? सत पिताजी तब आएगा वो? कैसे आप कहते हे पिताजी तब ना आते हैं? आप तो संबोधने गलत कर रहे हैं माता जी। तब बूढ़ी समझ गई, समझदार थी माता जी, वो समझ गया अच्छा ये है बाबा। तब बोले हाँ, बोले हाँ। तब वो कहती बाबा तो मेरा इतना दिन व्यर्थ चला गया, इतना दिन तो हमारा व्यर्थ ही न गया। हमने कहा कि माता जी याद नहीं रखिएगा तो व्यर्थ ही न जाएगा। इसलिए तो अपने गुरु महाराज जी कहते हैं, मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जय। फिर से समझ लेना चाहिए, न तो धोखा में रहना चाहिए, न तो शर्माना चाहिए, न तो भय मानना चाहिए। अपना सुधार करना चाहिए, ठीक ठीक मंत्र को जपना चाहिए। गलत जपिएगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। अपने सदगुरु महाराज जी जो थे ना, एक बार गए थे मनिहारी, और महाराज सदगुरु महाराज जी मनिहारी गए थे, वहाँ सत्संग था। तो सदगुरु महाराज जी जहाँ ठहरे थे ना कमरा में, कमरा के बरामदे पर एक लड़का, मरवाड़ी लड़का था कोई, वो आकर के वही बरामदा पर बैठ कर के वो ध्यान कर रहे थे। और सदगुरु महाराज जी घूमने के लिए गए थे उधर, खड़ाव पहनते थे गुरु महाराज। खड़ाव तो खटर खटर होता है ना, खड़ाव पहन करके घूमने से टहल रहे थे बाहर में। अब जब टहला हुआ हो गया, वो जो लड़का बैठा था ना ध्यान करने, उसी के बगल से गुरु महाराज जी खटर 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 करते करते रूम में गए। वो लड़का सुना लेकिन उठा नहीं, वो बैठा रहा। जब सदगुरु महाराज जी कमरा में जाके बैठ गए अपने आसन पर, तब वो आकर के प्रणाम किया। देखिए सदगुरु महाराज जी तो सब बात जानते हैं ना, संत सदगुरु महाराज जी सबके मन की बात जानते हैं। सदगुरु महाराज जी ने उस युवक से पूछा क्या कर रहा था? कहा सरकार ध्यान कर रहे थे। ध्यान में क्या कर रहा था? सरकार जप कर रहे थे। तो क्या जप रहा था? आपका नाम जप रहे थे। क्या जप रहा था? आप जो सरकार बताए थे ना वही जप रहे थे। तो क्या हम बताए थे? तो जो आप बताए थे नाम जपने वही जप कर रहे थे। तो गुरु महाराज जी कहते बताओ ना हम क्या कहे थे, सो बताओ। देखिए गुरु महाराज जी जान रहे, अब उससे उगलवाएंगे तब ना सुधारेंगे। वो उगल रहा नहीं है, तब बोले कि बोलो ना, हम जो तुमको बताए, जो तुम जप कर रहा था सो बताओ क्या कर रहा था। जब कई बार सदगुरु महाराज जी ने कहा उसको, तब वो कहता है कि सरकार हम जप रहे थे हे मेही बाबा, हे मेही बाबा, हे मेही बाबा। तो गुरु महाराज जी बोले हम तुमको यही बताए थे हम तुमको यही जपने के लिए बताए थे। अरे जो हम बताए थे वो न जपेगा, सरकार क्या बताए थे। तब फिर से सुधार दिए। ये मनन करत नहीं बोध होई पुनि समझी जाए। शुद्ध मंत्र की सिद्धि होती है, मंत्र सिद्ध। सिद्ध मंत्र को जो जपेंगे ना उनको भी सिद्धि मिलेगी, और जो न सो जपिएगा तब सिद्धि मिलेगी। मंत्र सही होना चाहिए, मंत्र सही हो, गुरु प्रदत्त हो, गुरु द्वारा सिद्ध क्या हुआ हो, उस मंत्र को जब आप जपेंगे ना तब मन आपका रुक जाएगा। अब मन जब रुकेगा, अब देखिए मुड़ना है। अब मुड़ना है ना, तो मुड़िएगा कैसे? तो मुड़ने का नियम है, देह को तो ऐसे मोड़ देते हम लोग, लेकिन मन को कैसे मोड़िएगा? मन को मोड़ने का ढंग है, जो मुड़े हुए महापुरुष हैं, जो बाहर से मुड़े हुए महापुरुष हैं, जिनका मन मुड़ा हुआ है, मुड़े हुए महापुरुष का जो ध्यान करेंगे उनका भी मन मुड़ जाता है। जो मुड़े हुए महापुरुष है, मुड़े हुए का मतलब जो अपने मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बना करके और ईश्वर का साक्षात्कार कर लिए,
ऐसे का जब आप भी ध्यान करेंगे ना, तो ऐसे के ध्यान करने से ध्यान करने वाले का मन भी मुड़ता है। इसी को कहते हम लोग इष्ट का मानस ध्यान। अब जैसे तैसे का ध्यान करेंगे तब नहीं होगा। उनका ध्यान करने से मन मुड़ेगा जो पहले से मुड़े हुए महापुरुष हैं। इसलिए हम लोग गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। गुरु महाराज मुड़े हुए महापुरुष हैं। कोई राम भगवान का करते, राम भगवान भी मुड़े हुए महापुरुष हैं। कोई कृष्ण भगवान का करते, कोई शिव भगवान का करते, ये सब मुड़े हुए महापुरुष हैं। लेकिन हम लोग सदगुरु महाराज का करते क्यों? आप कहेंगे कि सदगुरु महाराज का क्यों करते हैं, इनके रूप का ध्यान क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका जो रूप है ये ओरिजिनल है। आज जो मार्केट में देखते हैं ना भगवान का जो फोटो आजकल बिक रहा है, वो सब कल्पना करके बनाया गया फोटो है। कल्पना कर करके लोग उसको, जो कलाकारी है ना, चित्रकला कर करके लोग बनाते हैं, वही बेचते हो, तो नकली फोटो हो जाता है। असली फोटो जो उस समय प्रत्यक्ष में लिया गया होता है। ये देखिए जो फोटो देख रहे हैं ना आप गुरु में, ये असली है। तो इनका हम लोग जो ध्यान करते हैं ना, जो पहले इनका ध्यान करके इनका दर्शन कर लेंगे अपने भीतर, उनको फिर असली राम भगवान का दर्शन होगा, फिर उनको असली कृष्ण भगवान का दर्शन होता है। लेकिन पहले एक को करना होगा, सबको छोड़ करके पहले एक को करेंगे। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो कोई सींचे मूल को फूले फले अघाए। तो एक को, इसको कहते मानस ध्यान। क्या कहते हैं? मन ही मन जो आप मंत्र का जप करते हैं ना, उसको कहते मानस जप। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, ऐसे मूढ़ प्रकृति के लोग होते हैं, वो ऐसे जपते हैं मानस जप यही करते रहते हैं। अरे मानस जप नाम है जप का। जो जप मंत्र जो हम मने मन जपते उसको कहते हैं मानस जप। और जो हम जोर जोर से बोल के करते उसको कहते हैं वाचिक जप। और जो फुसफुसा के करते हैं, जी हिला करके आवाज निकले न बाहर, उसको कहते हैं 500 जप। वाचिक जप से मानस जप 1,000 गुना श्रेष्ठ होता है। तो मन ही मन जो जप करते उसको कहते हैं मानस जप। अब गुरु महाराज का जो ध्यान करेंगे मन से, वह है मानस ध्यान। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। आपा दीजे भेंट पूजन गुरु ही थपो। स्थापित करते हैं, ध्यान करते करते गुरु महाराज भीतर प्रकट हो जाएंगे, हूबहू प्रकट हो जाते हैं। गुरु महाराज का दर्शन होगा। अब जैसे दर्शन हुआ आप मुड़ गए। जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक मुड़े नहीं है। अब बिना मुड़े चल पाइएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ? नहीं चल पाएंगे। इसलिए अपने गुरु महाराज जी कहते हैं, बिना मानस ध्यान कोई सोचे किए कि हम दृष्टि योग कर लेंगे, बिंदु ध्यान कर लेंगे, ये धरती परा चुआन आकाशा की तरह संभव है? नहीं होता है। इसके लिए पहले मानस ध्यान करना ही पड़ता है। तो जो ठीक ठीक मानस ध्यान कर लेते हैं उसका दृष्टियोग बिंदु ध्यान बनता है। इसलिए अपने गुरु महाराज कहते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। सतगुरु को धरी ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहारी, सरस्वती निहाय चली। गुरु महाराज का दर्शन जैसे हुआ, अब सामने आपको बिंदु दिख जाएगा। जैसे बिंदु दिखा, बिंदु में तह नाद बोले, नाद भी प्रकट हो जाता है। और अपने गुरु महाराज जी कहते हैं, बिंदु नाद अगवाई तुम ही ले जाएंगे। वही बिंदु और नाद इस आत्मा को, जीवात्मा को, सूरत को पकड़ करके सीधे परमात्मा के पास पहुंचा देते हैं, परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, जैसे कोई माँ होती है ना, या पिताजी होते हैं, तो जैसे पिता अपने पुत्र को दोनों हाथ से पकड़ के उठा के गोद में ले लेते हैं, ऐसे बिंदु और नाद, प्रकाश और शब्द, ये परमात्मा का दोनों हाथ है।
इसी दोनों हाथ से परमात्मा इस जीवात्मा रूपी पुत्र को उठा करके अपनी परम पद रूपी गोद में बैठाते हैं, जिससे जीव का कल्याण हो जाता है। यही काम करने के लिए मानव का तन मिला है। ये काम यदि नहीं करेंगे, बाकी दुनिया का सब काम करते रह गए, तो भगवान ने कहा कि फिर समझ लीजिए, जो न तरई भव सागर नर समाज असपाय, अस्वकृत निंदक मंदमति आत्म हनगति जाय। ये काम जो मानव तन में रह करके नहीं करते हैं ना, वो आत्महिंसक की गति में जाता, जो मैंने पहले कहा। यही बात कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो, अब पहला जन्म भूत के पैहो, 7 जन्म पछतैहो, आ कांटे परले पानी न पैहो, प्यासन ही मरी जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो। ये दुर्दशा हम लोगों की ना हो, इसलिए भजन करना चाहिए, ये भक्ति करनी चाहिए, गुरु से जुक्ति जान करके करना चाहिए। इससे हमारा जीवन सफल होता है। अब देखिए 5 से ऊपर हो गया, 5 तक में आरती होने की बात थी ना।